मैं आप सभी का एसआर इन्वेस्टमेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं यूनियन बजट 2023-24 जो कि 45 लाख करोड़ का बजट एस्टिमेट्स है। अगर हम ये मान के चलें कि 1 रुपये का बजट बना तो 1 रुपया कहाँ से आएगा और वो 1 रुपया कहाँ खर्च होगा, इसका प्रेजेंटेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे 1 रुपया का मतलब है 100 पैसा। 100 पैसे में से कितना पैसा कहाँ से आया, तो इसको परसेंटेज भी ले सकते हैं, द परसेंटेज ऑफ द 45 लाख करोड़। तो उसको उस वॉल्यूम से भी आप देख सकते हैं और 1 रुपये के हिसाब से देखना तो पैसे में हम यहाँ बताएंगे। और मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज चलता हूँ। सबसे पहले आता है कॉरपोरेशन टैक्स। ये कॉरपोरेशन टैक्स क्या है? ये जो निजी उद्योग हैं और साथ में सरकारी उद्योग जो पीएसयू भी है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज, सेंट्रल गवर्नमेंट के उद्यम, इनसे जो टैक्स आता है, इनके जो प्रॉफिट से जो टैक्स आता है उसको कॉरपोरेशन टैक्स के रूप में देखा जाता है, जो कि 1 रुपये में से 15 पैसा वहां से आता है। एक अच्छी अमाउंट है और इसलिए हम कहते हैं कि हमें अपने इंटरप्रेन्योर को हर टाइम उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारा पैसा देश को मिलता है। यही पैसा हम गरीब लोगों के लिए यूज में लाते हैं और देश के विकास के लिए यूज में लाते हैं। 15 पैसा मिलता है आयकर से और 7 + 4 11 पैसा आता है कस्टम एंड एक्साइज ड्यूटी से। एक और जीएसटी की बात मैं करूंगा। ये भारतीय इतिहास, आर्थिक जगत के इतिहास में एक स्वर्णिम पन्ने की तरह है। 17 पैसा। एक टाइम होता था कि बजट टोटली आयकर पे केंद्रित होता था, अभी आयकर से ज्यादा वहां 15 पैसा मिलता है, यहाँ पे 17 पैसा हमें जीएसटी से मिल रहा है। तो एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है ओवर द टाइम। 6 पैसा आता है नॉन टैक्स रिसीप्ट्स। ये कंपनी के डिविडेंड्स होते हैं। अगर सरकार ने ब्याज दे रखा है, सरकारी कंपनियों के डिविडेंड्स हैं पीएसयू के, सरकार ने अगर ब्याज दे रखा है तो उसका इंटरेस्ट आता है, दैट कम्स इन दी नॉन टैक्स रिसीप्ट। साथ में जो फीस हैं, फाइन्स हैं, सब इसके अंदर आता है। और जो 1 रुपया बजट में आना है वो करीब करीब 6 पैसा इस तरह से आता है। 2 पैसा नॉन टैक्स, नॉन डेप्ट कैपिटल रिसीप्ट से आती। ये क्या चीज है? ये जैसे सरकार ने कोई लोन रिकवरी कर दी या सरकार ने अपने शेयर बेच दी, डिसइन्वेस्टमेंट जिसको कहते हैं। समय समय पर सरकार कुछ कंपनियों में अपना जो उसकी होल्डिंग है उसको कम करती है, उसको जनता को बेच देती है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को देती है। तो इसमें एक ही नेगेटिव चीज है कि सरकार के एसेट्स कम हो जाते हैं। लेकिन पॉजिटिव चीज ये है कि ये 2 पैसा, ये मुहावरा जैसे बन गया कि 2 पैसा आने से सरकार के वर्तमान कार्य जो भी हैं, वर्तमान में जो देश का डेवलपमेंट करना है उस पैसे से उसके काम आ जाता है। तो ये करीब करीब 66 पैसा हो, 66 पैसा। बाकी कहाँ से आएगा? खर्चा तो 1 रुपया होना है। तो बाकी सबको पता है, चाहे व्यक्तिगत हो या इसमें परिवार का हो, देश का उधार लेना वहां पे तय रहता है। और ये जो 34 पैसा ये उधार से आता है। उधार और अन्य जो अदर लाइबिलिटीज हैं, उधार लेते हैं। ज़्यादातर उधार हम सरकारों ने विदेशी बड़े बड़े मॉनेटरी फंडों से लिया हुआ है, क्योंकि पैसा उन्हीं के पास होता है। उनका पर्पज भी वही होता है कि वो देश जिनकी आर्थिक स्थिति जो ब्याज देने और फिर सम लौटाने के वो होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं, उनको वहां से लोन मिल जाता है। और सरकारों ने उस समय से बहुत सारा लोन अपने बजट खर्च को पूरा करने के लिए वो लोन की परंपरा चलती आ रही है। दूसरी तरफ से सरकार लेती है लोन जनता से। जनता से कैसे कर्जा लेगी? सरकार कुछ बॉन्ड्स बनाती है, जैसे आरबीआई गोल्ड बॉन्ड्स हैं, जनता को बेचती है और उसमें अच्छा इंटरेस्ट भी होता है।
और ओवर द टाइम 10 साल के बाद सरकार उस पैसे को, तब तक देश की आर्थिक स्थिति बेटर होती जाती है, लोगों में अवेयरनेस आती है और पैसा उनका वापस भी मिल जाता है। तो एक तरीके से वो सरकार की लायबिलिटीज ही है, लेकिन वर्तमान में देश के विकास के लिए अगर पैसा चाहिए तो वो भी एक तरीका होता है। तो इस तरह से 1 रुपया सरकार ने प्राप्त किया, 45 लाख करोड़, इस तरह से एस्टिमेट, बजट एस्टिमेट कहते हैं इसको। तो ये एक्चुअल बाद में होता है, लेकिन ये एस्टिमेशंस हैं। 45 लाख करोड़ इकट्ठे करती है सरकार इस तरह से, और वो पैसा कैसे खर्च होगा। हम इसमें हायर से लोअर में आते हैं। 20 पैसा, 1 रुपये में से 20 पैसा हमारा, ये दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य नहीं, ठीक है, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको कर्जा लेना भी पड़ता है, लेकिन उस कर्जे का सही प्रयोग होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि वो नॉन प्रोडक्टिव उसमें खर्चा कर दिया। कोई व्यक्ति है और कर्जा लेके अगर वो सब्जी खरीदने में लगा दिया तो नहीं चलेगा, उसमें प्रोडक्टिव नहीं होगा। अगर वही पैसा वो अच्छी चीज़ों में लगाता है तो प्रोडक्टिव माना जाएगा। सरकार ने अब तक के जितना भी लोन लिया है वो 20 पैसा उसका ब्याज चुकाने में जाता है। और ये लोन लेने की जो ये हमेशा हर बजट में लोन तो लेना ही पड़ेगा। ब्याज डॉलर में देना पड़ता है। अधिकांश जो विदेशी एजेंसी से लोन लिया है डॉलर में देना पड़ता है, और इसके लिए हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होने बहुत ज़रूरी हैं, जो कि मैंने एक प्रेजेंटेशन में आपको बताया भी है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। तो 20 पैसा ये थोड़ा नेगेटिव है, काफ़ी 100 पैसे में से 20 पैसा ब्याज के रूप में देना पड़ता है। 18 पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का चला जाता है राज्यों को, क्योंकि कई चीज़ें जीएसटी और दूसरी ड्यूटीज हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है और उनका हिस्सा होता है, इसलिए वो राज्यों को चला जाता है। 9 पैसा फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स हैं। 9 पैसा जाता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, सेंटर जिन स्कीम्स को फंड करता है उसमें चला जाता है। 17 पैसा जाता है जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स है, इसमें डिफेंस नहीं आएगा, बाकी दूसरी स्कीम्स में 17 पैसा वहाँ चला जाता है। ये सारा पैसा डेवलपमेंट वर्क में जा रहा है। रक्षा बजट होता है 8 पैसा, और उतना ही करीब 7 पैसा जो है आर्थिक सहायता होती है, क्योंकि अभी देश पूर्ण तरह विकसित नहीं हुआ है, कई लोग अभी भी गरीबी की रेखा से नीचे हैं, तो सरकार उनकी आर्थिक स्थिति में थोड़ा हेल्प करने के लिए, उनकी आर्थिक दशा को बेटर बनाने का प्रयास करती है और उनको थोड़ा बहुत सब्सिडी दी जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, कभी कभी क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा अनुदान इस तरह की सहायता देने से लोगों में एक भावना आती है कि हमें सब कुछ सरकारी देगी, हम काम क्यों करें। लेकिन ये पैसा उनको हेल्प के लिए दिया जाता है, तो थोड़ी सी हेल्प से वो अपनी हेल्प ज़्यादा कर सकते हैं। कहते हैं कि डोंट डिस्ट्रीब्यूट द फिश, टीच देम हाउ टू फिश। तो स्किल डेवलपमेंट करके, और जो आर्थिक तौर से कमजोर तबका है उसको हम आगे ले जा सकते हैं, उनको स्किल डेवलपमेंट करके, कोई ताकि वो अपने लिए जीवन चलाने के लिए अपना खुद का पैसा कमा सकें। और इस तरह से सरकार 1 रुपये को खर्च करती है। सामरिक शक्ति बढ़ाने के लिए हमें डिफेंस के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, दूसरे खर्चे कम करके अगर हमारा पैसा डिफेंस की तरफ जाता है तो एक पॉजिटिव चीज होती है। तो आज के प्रेजेंटेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।